आज टॉपिक है अल्कोहल। तो अभी तक जो भी आपने टॉपिक पढ़े होंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया होगा। और आज हम लोग अल्कोहल ग्रुप जो है, पूरा टोटल अल्कोहल में जो भी चीज़ें हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है, सारे अल्कोहल की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्कोहल, देखते हैं अल्कोहल क्या है, कैसे पहचानेंगे। तो अल्कोहल जो है होता क्या है, अल्कोहल जो है एल्केन के हाइड्रोक्सी यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? एल्केन के हाइड्रोक्सी यौगिक। हाइड्रोक्सी जहां पे OH लग जाता है ग्रुप, ठीक है, जहां पे OH लग जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एल्केन, एल्केन आप जानते हैं ग्रुप, ठीक है, एल्केन के साथ साथ अगर हाइड्रोक्सी लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो अल्कोहल बन जाएगा। मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे कि CH3OH, CH3C2OH, C2OH, C2OH, ठीक है। तो मतलब इस तरह से जो है ये मिथिल अल्कोहल है, ये एथिल अल्कोहल है। तो कुल मिला के कहने का कि अल्कोहल से हम कैसे पहचानेंगे, अगर ग्रुप में है तो हम पहचान जाएंगे कि वो क्या है, एल्केन के साथ अगर OH लगा हुआ तो ध्यान रखिएगा। अदरवाइज और भी एलिमेंट्स, अगर एलिमेंट के साथ OH लगा हुआ है तो वो अल्कोहल नहीं होगा, लेकिन एल्केन के साथ OH लगा होगा तो वो कहां चला जाएगा? अल्कोहल में। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल मतलब कहने का कि अल्कोहलों का वर्गीकरण। तो कैसे हम अल्कोहलों का वर्गीकरण करेंगे? तो अल्कोहलों को 4 अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। तो पहला कौन सा वर्ग है, देखिएगा, मोनोहाइड्रिक। क्या है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल? ध्यान रखिएगा कि जिनमें सिर्फ एक OH समूह लगा होता है, ओनली, ठीक है, एक OH समूह होता है। ध्यान रखिएगा, एक OH समूह होता है, वो क्या कहलाते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। कैसे? एग्जांपल लिखिएगा, CH3OH, ठीक है, ये क्या हो गया? मिथिल अल्कोहल, मिथिल अल्कोहल। फिर अगर CH3 CH2OH मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? एथिल अल्कोहल। ठीक, तो इनमें क्या है? एक OH समूह है, एक OH समूह इसमें भी है और एक OH समूह इसमें भी है। तो ये क्या है? अल्कोहल में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, क्लियर है। अब डाइहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होगा? जहां पे आपको AH समूह कितने मिलेंगे? 2 OH, ठीक है, ये जो OH मिलेंगे क्या मिलेंगे? 2 OH समूह मिलेंगे, तब वो क्या हो जाएगा? डाइहाइड्रिक। मोनो में 1, डाई में 2। कैसे मिलेंगे? एग्जांपल लिखिएगा, CH2OH, CH2OH, ठीक है। तो 2 है तो ये इसका नाम क्या बनेगा? एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या है ये? एथिलीन ग्लाइकॉल। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए देखिए नेक्स्ट, ट्राई। कौन सा है? ट्राई, तीसरे नंबर का। तो वही बात है कि ट्राई में क्या है, जब हमको क्या मिल जाएंगे? OH समूह जो है, ये OH समूह कितने मिल जाएंगे? 3 OH समूह मिल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। तो ट्राई में कैसे मिलेगा? एग्जांपल लिखिएगा, CH2OH, यहाँ पे CHOH और यहाँ पे CH2OH। मतलब देखिए 1 2 3 आपको क्या मिल गए? OH समूह मिल रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? ट्राई। ओके, इसका नाम क्या है? ग्लिसरॉल। क्या नाम है? ग्लिसरॉल। क्लियर है? चलिए दूसरा देखिए, लिखिएगा, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ये चौथा नंबर क्या है? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ध्यान रखना कि पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में क्या है? ये OH जो है वो 4 या 4 से ज्यादा, 4 या 4 से
अधिक, ठीक है ना। ये OH मिल जाएंगे, 4 मिलेंगे या 4 से ज्यादा मिलेंगे तो क्या हो जाएगा पॉलीहाइड्रिक। जैसे कैसे मिलेगा, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH, इसका हम क्या कर देंगे होल 4 और फिर एक CH2OH लगा देंगे, तो ये क्या नाम मिलेगा सॉर्बिटॉल। क्या बनेगा सॉर्बिटॉल। तो इस तरह से आप समझ गए ना कि कैसे मोनो में 1 मिला, डाई में 2 मिले, ट्राई में 3 और पॉली में बहुत सारे 4 से ज्यादा हमको मिले। ये यहाँ 4 लगा हुआ ना, इसलिए 4 से ज्यादा हो गए OH। तो हम इतना तो समझ गए हैं कि कैसे हमें अल्कोहल में मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा यानी कि पॉली, ठीक है। तो अल्कोहल किस तरह से अलग अलग हो गए, इतनी बात तो आपको समझ में आएगी ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक। अब हम बात करने जा रहे हैं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में और भी अल्कोहल होते हैं, किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन इसका कैसे करेंगे, वर्गीकरण, इसको कैसे वर्गों में बांटेंगे। इसी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में डिवाइड किया गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। उसी को हम लोग प्राइमरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल बोलते हैं, जो इसके मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के ही पार्ट्स होते हैं। तो पहला काम तो देखो ये है कि CnH2n+1 और ये OH लगा होता है, तो इस तरह से इसकी पहचान की जाती है कि क्या ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का है। इसको हम पता क्या करते हैं, ROH के द्वारा भी लिख सकते हैं। R क्या होता है एल्किल और OH क्या है हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो एल्किल हाइड्रोक्सी यानी कि दोनों की बात हो गई कि आपके दोनों से पता चल जाता है कि हमें क्या बात कर रहे हैं, हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के ही पार्ट्स होते हैं। तो पहले इनकी हम बात करेंगे, पहले हम ले लेंगे प्राइमरी का, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल, प्राथमिक, ठीक है। तो प्राथमिक अल्कोहल में क्या बात करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि प्राथमिक अल्कोहल है। तो ध्यान रखिएगा कि प्राथमिक अल्कोहल में आपको एक R और OH इस तरह से मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाता है प्राइमरी, इसको हम ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। नाइट में फर्स्ट के लिए एंगल लगा देते हैं। अब R से क्या मतलब है, यहाँ पे R से आपको मालूम है, मैंने बताया था कि जहां पे R होता है वहां पे हम या तो CH3 या C2H5, ठीक है, इस तरह से लेते हैं ना। ये एल्काइल ग्रुप होते हैं जिनको लेते हैं हम। अगर हम इनको यहाँ रख दें पे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा CH3OH हो जाएगा, इसको रखेंगे तो C2H5OH हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा मेथिल अल्कोहल और ये क्या बन जाएगा एथिल अल्कोहल, ठीक है ना। तो ये क्या बनेंगे आपके प्राइमरी अल्कोहल। तो इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं दूसरी। एक मिनट देखिएगा कि अगर थोड़ा और हम इसको मॉडिफाइड करें तो हम पहचान सकते हैं किसको, इस तरह से। ये जो दिया है हमको, ये मिलता है C2, ये CH2OH, ध्यान रखिएगा ये मिलेगा तो क्या हो जाएगा प्राइमरी। अब आप देखो कि इसमें से जैसे ये है, ये आपका मैं एग्जांपल है, तो इसको देखो मैं देखो एक ऐसे यहाँ पे कर दीजिए CH2OH, ठीक है। तो ये क्या बनेगा CH2OH मिला तो ये प्राइमरी आएगा। अब अगर इसी एग्जांपल को हम थोड़ा सा और देखें तो ये क्या मिल जाएगा आपको CH3CH2OH, इस तरह से डिफाइन होगा। ये क्या मिल जाएगा आपको, ये CH2OH मिलेगा तो ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी की आइडेंटिटी है, ठीक है। इस आइडेंटिटी को आप पहचानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्राथमिक अल्कोहल को रेफरेंस करेगा, ठीक है। तो क्लियर है, इतना समझ में आ रही है। चलिए सेकेंडरी की बात करना है, सेकेंडरी की। सेकेंडरी अल्कोहल यानी कि द्वितीयक अल्कोहल, ठीक है। तो किसी बात करें द्वितीयक अल्कोहल की। अब द्वितीयक अल्कोहल में अभी हम क्या कर रहे थे, हमने आपको बताया था प्राइमरी में CH2OH, इसमें क्या मिलेगा आपको इसमें मिलेगा CHOH, ठीक है। इस तरह से पहचान कर सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर है ना। अब क्या है कि इसमें दो आपको एल्काइल ग्रुप मिलने वाले हैं, ऐसे R और ऐसे R, ये ठीक है। तो इस तरह से अगर ये जो है मेन चीज क्या है,
मीन्स क्या है, ये पहचान, ठीक है। मतलब कहने का हम इस तरह से दो R मिलेंगे तो हम इनको कार्बन के साथ जोड़कर यहाँ पे OH लिख सकते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पुष्टि करेगा किसका, सेकेंडरी अल्कोहल का। ये सेकेंडरी अल्कोहल को बताएगा, रिप्रेजेंट करेगा सेकेंडरी अल्कोहल। अब ये क्या दोनों, ये दोनों वही है, एल्किल ग्रुप के हैं, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, दोनों के दोनों इनको चेंज कर सकते हैं, सेम लिख सकते हैं। तो इसमें लिखे हम क्या होता है CH3 और यहाँ पे भी CH3 लिख दें और ये CH और OH करके हम लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। देखिए मैथ एट प्रॉप, ठीक है ना, क्लियर है। तो इस तरह से हम ग्रुप बना सकते हैं, इसका नाम क्या बना, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल, बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है। सेकेंडरी की पहचान भी हो रही है, आइडेंटिटी हो रही है, ठीक है। चलिए चलते हैं टर्सरी में। टर्सरी मोनोहाइड्रिक, टर्सरी मोनोहाइड्रिक यानी कि तृतीयक मोनोहाइड्रिक। तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक। इसमें पहचान कैसे करेंगे, इसको भी थोड़ा सा लिखते हैं एंगल से। और इसमें क्या मिलेगा आपको, आपको इसमें मिलेगा कार्बन के साथ में OH मिलेगा इस तरह से, ठीक है। और ये जो है 3 एल्किल ग्रुप से जुड़े होंगे, कैसे, R R R, ठीक है, ऐसे करके जुड़े होंगे और ये आपका OH लगा होगा। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रहा ना। और इसमें क्या कर सकते हैं हम, क्या जोड़ेंगे इनमें, अगर हम ऐसे CH3 जोड़ दें और COH कर दें तो इसका नाम क्या बनेगा, मैथ एट प्रॉप ब्यूट। 4 कार्बन है ना, तो ये बन जाएगा टर्सरी ब्यूटिल, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, क्लियर है ना, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। बात समझ में आ रही होगी इससे। तो एक मिनट देखिएगा कि पहले में ये तीनों क्लियर हो गए, हमने यहाँ पे कार्बन OH लगाया, 3 एल्किल थे इसके साथ में, तो इसलिए टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल भी हो गया, ठीक है। अब एक मिनट रुकिएगा, हम आपको एक बार फिर से थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं कि आपने किया क्या था। एक बात बस थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दी आप पहचानेंगे। अगर आपको प्राइमरी मिला था तो उसमें आपको क्या लिखा था, CH2OH, और यहाँ पे क्या था आपके पास, एक R एल्किल ग्रुप लगा हुआ था। और जब हम सेकेंडरी लिख रहे थे हमारे पास क्या थे, 2 एल्किल ग्रुप थे और ये क्या था, CHOH था, ठीक है ना। और जब तृतीयक की बात कर रहे थे टर्सरी की, हमारे पास 3 R लगे हुए थे, यानी कि ये एल्किल ग्रुप थे और ये C और OH लगा हुआ था। तो इतनी बात क्लियर हो गई ना। यहाँ पे CH2 था, फिर एक H कम हुआ, फिर एक H कम हुआ, मतलब हाइड्रोजन कम होते चले आ रहे हैं और नंबर ऑफ एल्केन्स जो है वो बढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये आपको पहचान दिलाएंगे कि हम कौन से प्राथमिक की बात कर रहे हैं या द्वितीय की बात कर रहे हैं और तृतीय की बात कर रहे हैं। IUPAC में पढ़ाए हैं तो उसमें भी आप ध्यान रखिएगा, आप सीखने का प्रयास करेंगे। IUPAC से भी देख सकते हैं कि नाम कैसे बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ आपके सामने है, मैं बता दूं कि आपने जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी पढ़ा हुआ है, इसमें से आपका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों 12th क्लास में है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आपके 12th क्लास में है। और जो आपने तृतीय वाला, टर्सरी वाला पढ़ा हुआ है, ये आपको BSc लेवल में मिलने वाला है। हालांकि BSc में मोनो, डाई, ट्राई तीनों मिलेंगे आपको, लेकिन जो तीसरा वाला है वो आपको BSc सिलेबस में है, तो इसलिए टेंशन मत कीजिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आगे भी बताऊंगा, तो आपको पढ़ने को मिलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम होगी। चलिए बात करते हैं इसी में, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर 1 क्या है, एल्किल हैलाइड। जल अपघटन, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि अल्कोहल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, कैसे बनाएंगे हम अल्कोहल।
किन किन से हम एल्कोहल बनाएंगे और कौन कौन से कंपाउंड यूज करने वाले हैं। तो पहले हम जर्नल बेसिक बात करने वाले हैं एल्कोहल बनाने की, फिर उसके बाद एल्कोहल से जुड़े हुए टॉपिक उनकी बात करेंगे। सारी बातें होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज की होगी, मेथड प्रिपरेशन भी होगी, सारी बातें होंगी। लेकिन पहले हम छोटी छोटी बारीकियां सीखने का प्रयास करेंगे, उसके बाद चलते हैं। ठीक है, तो पहली बात करनी है कि एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा। तो एल्किल हैलाइड आपने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था एल्किल हैलाइड, आपको मालूम है ना। यहाँ पे क्या बोला था, हैलोजन तत्व जुड़े हुए थे किससे, एल्किल ग्रुप से। ठीक है, तो याद है आपको। तो चलिए जल अपघटन द्वारा कैसे बात करनी है। तो पहले मैं देखूं कि आप ये देखिए, ये C2H5OH सॉरी C2H5Br, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, C2H5Br। अब करना क्या है C2H5Br को, अगर आप KOH, ठीक है, KOH कैसा है, ये कास्टिक पोटास। ठीक है, क्या है, कास्टिक पोटास। और ये कास्टिक पोटास जो है ये एक्वाटिक यानी कि जलीय रेंज में लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एक्वाटिक जलीय रेंज में, इसलिए बढ़ेगा ना। तो इसकी अगर रिएक्शन हो जाए तो क्या बनेगा, आपको क्या मिलने वाला है, देखिए ये C2H5 और ये OH एक साथ कर दीजिए, तो C2H5OH हो जाएगा प्लस KBr निकल जाएगा। यानी कि आपको क्या मिला, एथिल अल्कोहल बन गया और KBr अलग निकल गया। क्या निकल गया, पोटेशियम ब्रोमाइड साथ में निकला। तो ये चीज थी क्या, एल्कोहली है। बात समझ रहे ना। अगर इसी जलीय की बात कर सकते, मान लीजिए C2H5 ये Br लिखा हुआ है, हम AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड क्या होता है, नम स्टेज में होता है। क्या होता है, नम स्टेज में जब हम लिखते हैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड को, तो भी हमें क्या C2H5OH प्लस AgBr मिल जाता है। यानी कि ये C2H5OH क्या है, एथिल अल्कोहल। यहाँ भी क्या मिला हमको, एथिल अल्कोहल। तो अब बात समझ आई ना कि कैसे हमने एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाई और हमें अल्कोहल मिल गया। तो एल्किल हैलाइड क्या था, ये दोनों एल्किल हैलाइड थे। ठीक है, रिएक्शन कैसे करवाई हमने, जलीय KOH से और नम AgOH से। तो हमें मिला क्या, दोनों में एथिल अल्कोहल मिल गया और साथ में जो है प्रोडक्ट है तो वो भी निकल गया। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आपको, क्लियर है कि कैसे हमें एथिल अल्कोहल बनाना है, कैसे हमें अल्कोहल बनाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपके सामने क्लियर होती चली आ रही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। दूसरी बात है एस्टरों के जल अपघटन द्वारा। एस्टर ग्रुप अगर आपको पता है तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे, वरना आप IUPAC वाले जो टॉपिक मैंने बनाए हुए हैं आप वहां जाकर एस्टर वगैरह एस्टर के बारे में पढ़ सकते हैं, उसके कैसे हम पहचानेंगे, क्या करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई होती है, सारी चीजें उसमें दी हुई हैं। तो चलिए बात करते हैं कि एस्टर के जल अपघटन द्वारा क्या करेंगे। तो जो एस्टर है, मान लीजिए हमने लिया CH3COO2H5 एथिल एसीटेट। क्या होना चाहिए, एथिल एसीटेट। और एथिल एसीटेट को हमें क्या करवा देना है, हाइड्रेशन करवा देना है, सॉरी जल अपघटन करवा देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका H2O से करवा दिया हमने, क्लियर हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि देखो ये H2 जो है वो कैसे होता है, ये लिखा हुआ है H2, ये बात यही ना, सॉरी ये लिखा हुआ है ना, H2O को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक O होता है, दो H होते हैं। ठीक, अगर आप ध्यान रखो कि ये वाला जो H है इस वाले से अगर हम जोड़ दें, ठीक है, इस वाले से एक H हम इसको दे दें और ये जो C2H5 है इसको पूरा OH देते हैं, ठीक, ये वाले से, तो क्या दोनों चीजें अलग अलग हो जाएंगी ना। तो नाम बनाने में आपको आसानी में क्या होगा, पहले तो आपका निकल जाएगा C2H5OH प्लस CH3COOH। ठीक है, ये आपका एथिल अल्कोहल बना और ये आपका एसिटिक अम्ल बना। ठीक है ना, ये क्या है एथिल अल्कोहल, ये क्या है एसिटिक अम्ल। तो ये समझाने के लिए मैंने बताया आपको, तो ये ध्यान रखिएगा, आप समझ सकते हैं इसको। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो रिएक्शन है ये डाई NaOH यानी कि तनु कास्टिक सोडा से हो रही है। क्या हो रहा, तनु कास्टिक सोडा की प्रेजेंस में होती है। अच्छा प्रेजेंस का मतलब होता है, प्रेजेंस हम क्यों लगाते हैं आपको मालूम है, प्रेजेंस का मतलब होता है कि रिएक्शन जो है वो आसानी से हो सके, जल्दी हो सके। ठीक है, कोई चीज बना रहे हैं उसकी इसलिए प्रेजेंस दिखाई जाती है। तो चलिए, तो हमने एस्टर का यूज किया, एस्टर को क्या किया हमने, हाइड्रेशन करवाया, जल अपघटन करवाया, जल अपघटन करने से क्या मिला, एथिल अल्कोहल मिल गया, साथ में एसिटिक अम्ल मिल गया। तो मतलब कहने का कि हम अल्कोहल बनाना चाहते थे, अल्कोहल बना, एस्टर से हमने कैसे अल्कोहल बनाना सीखा। ये बात क्लियर है, आपको समझ में आ रही है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, ईथर के जल अपघटन से। तो अभी हमने पहले एथिल ब्रोमाइड से जल अपघटन करवाया,
ठीक है, अल्कोहल प्राप्त किया। फिर हमने एस्टर का जल गठन करवाया, अल्कोहल प्राप्त किया। अब हम ईथर का जल गठन कराने जा रहे हैं और कैसे अल्कोहल प्राप्त करें देखिएगा, ठीक है। तो ईथर आपको मालूम है, अगर आप चाहें तो मैं एक हिंट कर दूं आपको इस तरह से, ठीक है, ध्यान है आपको। तो करना क्या है, आपको H2O करना है इसमें। अगर वही बात है कि ये H2O कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ये रख सकते हैं ना। तो यहाँ पे अगर कोई भी चीज है आप चाहो तो ये देखो, इसको साथ अगर हम एक H जोड़ दें और इसके साथ ये जोड़ दें तो दोनों एक ही चीज बन जाएगी ना, दोनों एक चीज बन जाएगी। यानी कि कहने का ये है कि अगर हम यहाँ पे चाहें तो 2ROH ऐसे लिख सकते हैं, 2ROH ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, क्या होने वाला है, इस तरह से रिएक्शन कैसे बनेगी। चलिए मान लीजिए आपको मान लो C2H5O C2H5, ठीक है, डाइएथिल ईथर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, डाइएथिल ईथर। और आपने रिएक्शन करवा दी है H2O से, तो क्या बनने वाला है, देखिए ये 2 बार C2H5 है, यहाँ भी 2 है, तो हम चाहे कह सकते हैं यहाँ पे 2C2H5OH, यानी कि एथिल अल्कोहल के 2 मोल बन गए। क्या बन गए, 2 मोल। और ये भी ध्यान रखना कि ये रिएक्शन जो है डाइल H2SO4 तनु H2SO4 की प्रेजेंस में होगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं। अभी उत्प्रेरक वाला पूरा चैप्टर मिलेगा आपको, तो उसमें और हम डिफाइन बात करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये प्रेजेंस किसकी हो रही है, यहाँ पे ये हो रहा है डाइल H2SO4 तनु H2SO4 की प्रेजेंस में। तो हमने किससे बनाया है H2SO4, हमने बनाया ईथर से। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है ना। चलिए और बात करते हैं। अब बात करें प्राथमिक एमीन से, ठीक है, कि प्राथमिक एमीन से हम कैसे बनाएंगे अल्कोहल। तो प्राथमिक एमीन के लिए आपको मालूम है चाहिए ये C2H5NH, ठीक है, इसको भी क्या बोलते हैं, प्राथमिक एमीन। अब इस प्राथमिक एमीन के साथ हमें क्या करना है, HNO2 नाइट्रस अम्ल, ध्यान रखिएगा, HNO2, HNO3 होगा तो नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। HNO2 है तो नाइट्रस अम्ल हो जाता है। बस यहाँ पे 3 होगा तो नाइट्रिक हो जाएगा और 2 है तो नाइट्रस अम्ल, ठीक। अब इन दोनों की रिएक्शन करवानी है हमको, मिलेगा क्या आपको, C2H5OH तो मिलेगा क्योंकि अल्कोहल बनाना है, अल्कोहल बन गया। अब प्लस आपके पास देखिए यहाँ पे एक N है और यहाँ पे एक N है, तो ये क्या निकल जाएगा आपके पास, यहाँ पे N2 निकल जाएगा, ठीक है। अब बचता क्या आपके पास, यहाँ से आपने क्या दे दिया, यहाँ पे इनको एक O दे दिया है, ठीक है, यहाँ पे O दे दिया है और ये आपके पास 2 H हैं, ठीक है, एक O और एक H दे दिया। बचा क्या आपके पास, अभी आपके पास क्या बचा, 2 H बचे हैं और एक O बचा, तो H2O निकल जाएगा, ठीक है। रिएक्शन भी देखिएगा, हमने प्राइमरी एमीन से ये बेसिस को क्या बोलते हैं, एथिल एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथिल एमीन। रिएक्शन किससे करवाई हमने, नाइट्रस अम्ल से, सॉरी किससे करवाई, नाइट्रस अम्ल से। बना क्या है, एथिल अल्कोहल, साथ में क्या निकला, नाइट्रोजन और जल निकल गया, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो रिएक्शन किससे किससे क्या बना रहे हैं, मेन प्रोडक्ट के जो बना रहे हैं अल्कोहल वो बन रहा है ना, इज दैट क्लियर, ओके। चलिए देखिए अल्कोहल की तो पहचान हो ही रही है, अल्कोहल आप बना रहे हैं। अब हम और भी थोड़ा आगे डिटेल्स बात करते हैं कि अल्कोहल बना रहे हैं। जैसे देखिए आपको एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर, ठीक है, ये 3 नाम दिए मैंने, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, ठीक है। तो रिडक्शन करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन। किसका करवा रहे हैं हम, एल्डिहाइड ग्रुप का, प्लस किसका करवा रहे हैं, कीटोन का, प्लस किसका करवा रहे हैं, एस्टर। ये 3 ग्रुप लिए हमने, ठीक है। इन 3 ग्रुप में हमें बात करनी है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम अल्कोहल बना रहे हैं। और अल्कोहल बना तो रहे हैं, पर कौन कौन से अल्कोहल बना रहे हैं ये ध्यान रखिए। हम प्राइमरी अल्कोहल बना रहे हैं इसी में, और सेकेंडरी बनाएंगे इसी में, और इसमें टर्सरी, इसमें तीनों हम अल्कोहल बना के दिखा रहे हैं आपको। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए बहुत अच्छी समझिएगा। देखिए कैसे, इसे आपने लिया RCHO, ठीक है, ये होता है एल्डिहाइड, अभी आपने पढ़ा होगा। तो ये CHO, अब इसमें क्या है, अगर हम रिडक्शन का मतलब होता है कि ये H लगा देना, ठीक है, ये उसको बोलते हैं नवजात हाइड्रोजन। रिडक्शन जब भी रिएक्शन होगा तो उसमें क्या होता है, नवजात हाइड्रोजन से रिएक्शन हो रही होती है। मैंने क्लियर है ना। अब इससे में रिएक्शन करवानी है तो बनना क्या है, अल्कोहल बनाना है हमें, और बनाना कैसे वो देखिएगा, ठीक। चलिए अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं C2H5 या CH3 लेते, चलिए CH3CHO ये ले लिया हमने, ठीक। प्लस क्या करवाया हमने, यहाँ पे नवजात हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाई। और हमें बनाना क्या है,
प्लस। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बनाना क्या है हमको, यहाँ पे आप देखिए बहुत गौर से कि आपके पास 2 कार्बन भी है, H भी है, OH भी है, तो हम चाहें तो यहाँ पे क्या बना सकते हैं, यहाँ पे CH3 CH2OH। क्लियर है ना, बात क्लियर है। यानी कि कुल मिला के आप यहाँ पे RCH2OH करके यहाँ पे लिखा सकते हैं। ठीक, रही बात बैलेंस करने के लिए, आप यहाँ पे 4 H हैं, यहाँ पे कितने हैं, 5 6 H है, 6। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या है 4 2 6, यहाँ पे H जाएंगे और वो बराबर है एथ को क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात क्या है कि हमने आपको बताया था CH2OH, जहां पे CH2OH मिल जाएगा तो वो क्या होगा, प्राइमरी होगा, ध्यान है ना, प्राइमरी। तो ये क्या बन गया, प्राइमरी। इसी को क्या लिख सकते हैं आप, मान लो क्या लिखा हुआ है C2H5OH, क्या लिखा हुआ है ये C2H5OH, यानी कि एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये रिएक्शन जो है सोडियम प्लस C2H5OH, सोडियम प्लस C2H5OH की प्रेजेंस में ही बनेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये रिएक्शन जो अपचयन होगा इसकी प्रेजेंस में बनना और बनना यही है। ठीक, यानी कि इसकी कुछ मात्रा होती है, अगर हम C2H5 ना दिखाएं और सोडियम दिखा दें तो भी काम चल जाएगा, लेकिन हमको ये दोनों चीज दिखानी चाहिए, क्योंकि सोडियम और कुछ मात्रा अल्कोहल की होती है, इसे बनने में ज्यादा सपोर्ट मिलता है। ठीक है ना, तो इस पर क्या समझ आ रही है कि आपने कैसे एल्डिहाइड से आपने अल्कोहल बनाया। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्या है इसमें, ये तो पहला समझ में आया। दूसरा क्या है, कीटोन। कीटोन आपको मालूम है, ऐसे बना देना कीटोन, अभी आपने पढ़ा था कीटोन ग्रुप, ये ना कीटोन। ठीक, वही बात है, करवाना क्या है, रिडक्शन करवाना हमको, रिडक्शन करवाना तो बनेगा क्या, ठीक है, बनाना हमको क्या है, हमें बनाना है सेकेंडरी अल्कोहल, ये बनेगा। क्लियर है ना, ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये जो बनाना है हमको, ये प्राइमरी बना। ठीक है, यानी कि ये क्या था, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक, अब हम बना क्या रहे हैं, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी अल्कोहल से हमें कैसे अपचयन करवाना है, ध्यान रखिएगा। ये लिखा हुआ है आपका CH3 और यहाँ पे OH लिखा हुआ है। ठीक है, मिल गया आपको, क्या है ये, एसीटोन। ठीक है, क्लियर है, कीटोन का ये एसीटोन है। तो हम अपचयन करवा रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं, और यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे आपको CH3, यहाँ पे CH और OH मिल गया। ठीक है, यानी कि द्वितीयक अल्कोहल मिल गया आपको, क्या मिल गया, द्वितीयक अल्कोहल मिल गया। ठीक, तो क्लियर है। अब वही बात करनी है, H लिखना है कि हमें कितने H लगाने हैं। देखिए यहाँ पे जो बना है आपका 3 3 6 7 8 H है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 3 6 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, और 6 2 8 ही यहाँ पे लगा दें, हो जाएगा काम क्लियर। ओके, और वही काम करना है यहाँ पे, क्या है, सोडियम की प्रेजेंस में C2H5OH। ठीक है, C2H5OH। ठीक, क्लियर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज रखिए कि देखो यहाँ पे क्या बना, CHOH, तो हमको क्या समझ आ गया, ये बना द्वितीयक अल्कोहल। क्या बन गया, द्वितीयक अल्कोहल। तो हम नाम सकते हैं द्वितीयक अल्कोहल बना है, इसको आइसोप्रोपिल अल्कोहल बोलते हैं, इसको आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज और सुनिएगा, जहां पे हमने C2H5OH लगाया है सोडियम के साथ पे, यहां हम H2SO4 का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बुक्स में दिया हुआ है, कहीं बुक्स में दिया हुआ है H2SO4 का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका भी प्रयोग ज्यादातर किया हुआ है। ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट चीज तो एक बात ध्यान रखो कि हमने एडिंग बनाई थी एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर का अपचयन, इससे हम क्या बना रहे थे, अल्कोहल। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हम बना रहे थे, अल्कोहल। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज में निकल के आई वो क्या थी कि हम इसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 प्रकार के नए अल्कोहल बना दिए। ठीक है, मतलब कहने का भी अल्कोहल तो बन ही गए थे, और उसी में हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के लिए भी स्टार्ट कर दिया बनाना कि कैसे उसका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है। ठीक है, इसी को अभी रुक जाओ, पहले हम बात करते हैं इसकी टर्सरी की। ठीक है, क्या करना है, रिएक्शन में आपको बनाना है आप एस्टर से ले रहे हैं, पहले एल्डिहाइड्स बन गया, कीटोन्स बन गया, अब बात कर रहे हैं एस्टर से। ठीक है, तो एस्टर से बात करने जा रहे हैं, तो एस्टर के लिए हम क्या लिखेंगे, RCOOR, ये होता ना R। ठीक है, और ये हमने क्या करवा दिया, रिडक्शन। ठीक, अब दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि एस्टर तो हम ले रहे हैं, ठीक, बात क्लियर है ना। अब हमें बनाना कैसे, कि अभी हम दिमाग में क्या ला रहे हैं, टर्सरी अल्कोहल।
बात समझ रहे हैं ना। तो टर्सरी एल्कोहल बनाएंगे यहाँ पे कैसे, यहाँ पे ये आर 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 यहाँ पे ऐसे लगेगा और COH बन जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 आर लगे हैं और यहाँ पे 3 आर लगे हुए हैं, लेकिन यही यहाँ पे 2 आर 3 आर का काम करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ये लिखा हुआ है CH3COO C2H5, क्या लिया हमने, C2H5 यानी कि एथिल एसीटेट। और अगर आपको याद हो तो ये जो C2H5 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH3 और CH2 ऐसे लिखते ना इसको। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे हमको H लगाना है, ठीक है, प्लस और क्या करना है, यहाँ से तो हमें एक H मिल ही जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 CH3 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे CH3 और ये CH3 और ये CH3, 3 CH3 मिल गए हमको, ठीक है ना, क्लियर है। और एक कार्बन और मिल गया, हमने साथ में OH जोड़ दिया, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखिए 1 2 3 4 कार्बन थे, यहाँ पे भी 1 2 3 4 कार्बन है। इज दैट क्लियर, इतना समझ आ रहा है आपको। अच्छा, दूसरा क्या है, H की जरूरत पड़ेगी तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 H लगा देने हैं। तो 4 H लगाएंगे तो आपका काम ओके हो जाएगा। और क्या, ये 3 और ये 5 3 8 8 4 12, ठीक है, और 3 3 6 3 9 10, तो 2 कम पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक O भी है, तो प्लस यहाँ पे क्या लगेगा, H2O। बात क्लियर है ना, क्या लगेगा, H2O। तो ये जो बन के तैयार हुआ क्या था, ये टर्सरी तृतीयक एल्कोहल, ठीक है, तृतीयक एल्कोहल, क्लियर है, तृतीयक एल्कोहल। प्रेजेंस वही दिखानी है हमको यहाँ पे, Na C2H5OH, ठीक है, इसमें भी C2H5OH, क्लियर है, बात समझ आ रही है। तो हमने अभी आपने क्या पढ़ा, आपने एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर तीनों से आपने एल्कोहल बनाया, प्लस आपने उनकी सहायता से क्या बनाया, आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल बनाया, जो रिडक्शन के द्वारा बना, क्या बना, रिडक्शन के द्वारा। ओके, क्लियर है, समझ में आया। चलिए अभी जो आपने रिएक्शन पढ़ी एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर के अपचयन से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी आपने बनाया। इन सारी अभिक्रियाओं को बूबो-ब्लांक अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में आती है बोर्ड एग्जाम में, बूबो-ब्लांक अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसलिए इसको भी ध्यान रखना कि अभी जो आपने तीनों रिएक्शन पढ़ी है, इन तीनों को क्या बोलते हैं, तीनों को बोलते हैं एक साथ, ठीक है, बूबो-ब्लांक अपचयन अभिक्रिया। ठीक, तो पेपर में अलग अलग भी आती है, एक साथ भी आती है, जैसे पूछ जाए आप बताइएगा, इसको नोट करके बढ़िया से प्रयास करिएगा। चलिए बात करें। हम बात करने जा रहे हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्नों द्वारा अल्कोहल का निर्माण, ठीक है। तो अल्कोहल बनाना है, अब हम सीधे सीधे ओनली प्राइमरी अल्कोहल ही बनाएंगे इनसे। तो कैसे बनाना है, अभी तो हमने आपको बता दिया था कि प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय कैसे बनाना है। अब हम डायरेक्ट प्राथमिक ही बनाएंगे और कैसे हम इनको यूज करेंगे। जैसे देखिए पहला है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में CH3COOH, ठीक है, CH3COOH। अब करना क्या है आपको, एक बात को ध्यान रखना, अब हम इससे जो है काम वही होना है, इनके द्वारा रिडक्शन ही वही होना है, ठीक है। हम क्या करवाएंगे, इसमें रिडक्शन होना है, ठीक है, बिना रिडक्शन के संभव नहीं है कोई भी चीज। तो रिडक्शन कैसे होगा और किसकी प्रेजेंस में होगा, तो इसलिए प्रेजेंस ध्यान रखना और रिडक्शन ध्यान रखना, कैसे चेंजमेंट होना है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हो रही है आपकी, ये हो रही है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, किसकी प्रेजेंस में हो रही है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ध्यान रखिएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में हो रहा। और होगा क्या, अपचयन हो गया और बनेगा क्या, आपका एल्कोहल ही बनना है। C2H5OH हम बना सकते हैं और प्लस यहाँ पे वही काम करना है आपको, नवजात हाइड्रोजन लगाना है। अब देखिएगा हाइड्रोजन लगाने कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 कार्बन है, हो गए, हाइड्रोजन में कितने हैं, 6 है, यहाँ पे कितने हैं, 6 है, लेकिन एक H है, तो हमें यहाँ पे H2O निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हमें यहाँ पे 2H लगाने होंगे।
ओके, आप फिर समझने का प्रयास करिए कि ये मोनोकार्बोक्सिलिक का एक ग्रुप है, ठीक है, मतलब इसका कंपाउंड है CH3COOH, एस्टिक अम्ल है। हमने क्या किया, नवजात हाइड्रोजन से इसका ऑक्सीजन करवा दिया, किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करवाया, तो क्या बना C2H5OH और साथ में निकल गया H2 निकल गया। तो कुल मिला के इसकी प्रेजेंस में काम हो रहा है, ऑप्शन भी हो रहा है, और क्या बना आपका प्राइमरी अल्कोहल। चलिए दूसरी बात करते हैं, इसमें क्या है CH3COOC2H5, ठीक है, एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का हमने क्या करवाया, ऑप्शन करवाया, किसकी प्रेजेंस में, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करवाया। अब हमें बनाना क्या है, देखिए, तो इसमें अल्कोहल ही बनाना है, यानी कि C2H5OH, ठीक है, यहाँ पे ये C2H5OH हो जाएंगे और ये अलग निकल जाएगा, ठीक है, बस हो जाएगा, ये C2H5OH हो जाएगा, प्लस आपको क्या निकल जाएगा CH3C, यहाँ पे क्या निकाल देंगे आप, यहाँ पे क्या आप CH3OH निकाल देंगे, ठीक है, CH3OH, क्लियर है, दो हो गए यहाँ पे और CH3 हो गया, यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए, ठीक। तो एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल दोनों आपने यहाँ पे बना दिए हैं, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना आपको। देखिएगा, ये क्या था, एथिल एसीटेट ऑप्शन करवाया, तो आप एक काम करिएगा, इसमें आपको एथिल अल्कोहल बनाइए, दूसरा कुछ मत बनाना। एथिल अल्कोहल बनाएंगे तो हम कर रहे हैं किसी इसको बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम 2 लगाते हैं, ठीक है, इसके 2 मोल हो जाएंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे 4, ठीक है, डायरेक्ट हम क्या लगाते हैं यहाँ पे 4, तो डायरेक्ट हम एथिल अल्कोहल बना सकते हैं, सॉरी एथिल अल्कोहल बना सकते हैं। तो कुल मिला कहने का मतलब ये है कि हम अभी प्राइमरी अल्कोहल एथिल अल्कोहल की बात हो रहे हैं, तो ये प्राइमरी अल्कोहल ही बन रहा है, ठीक है, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है, न बनाना भी है, अगर बनाएंगे तो लंबी रिएक्शन हो जाएगी, इसलिए हमें लंबी रिएक्शन नहीं बनानी है, हमें मेन प्रोडक्ट की बात करनी है, किससे हम रिएक्शन करवा रहे हैं और क्या हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए ओके, दूसरा CH3CO का होल ट्वाइस O, एस्टिक एनहाइड्राइड। तो इस एस्टिक एनहाइड्राइड का भी हमें क्या करवाना है, ऑप्शन करवाना है, तो बनने वाला क्या है, ध्यान रखिएगा, हम यही बना देंगे, इसमें C2H5OH बन जाएगा, और यहाँ पे 2 लगा देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है, बात क्लियर समझ में आ गई ना। यहाँ पे भी एथिल अल्कोहल बन जाएगा, और ये बैलेंस करने के लिए क्या लगा देंगे, यहाँ पे कितने H है, यहाँ पे 6, और यहाँ पे कितने हैं 10, 2 12 है यहाँ पे, और यहाँ कितने हैं 6 H लगा दीजिए, आप कितने लगा दीजिए 6, तो 6। तो देखिए ये क्या है, एस्टिक एनहाइड्राइड, ऑप्शन करवा रहे हैं, क्या बना रहे हैं हम, एथिल अल्कोहल, और साथ में क्या लगा दिया हमने, H2 निकाल दिया, तो बैलेंस कर लीजिएगा, अब यहाँ पे 6 है हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखो 5 दूनी 10, 2 12, और 12 2 14 है यहाँ पे, और यहाँ पे 6 है, तो 8 6 14 हो जाएंगे, ठीक है, तो 8 H2 लगा दीजिए, आपका रिएक्शन जो है वो बैलेंस जाएगा, और ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में हो रहा है। तो एक बार जल्दी से सीखिए, एक बार बात कर लेते हैं, और एक बार जानना है, ये सब देखो ईथर भी इसमें साथ में जुड़ रहा है, ये ईथर भी अपना प्रेजेंस दिखाएगा, तो क्लियर है, बात समझना कि ये क्या था, एस्टिक अम्ल, क्या हुआ, अपचयन हुआ, क्या बनाया, प्राथमिक अल्कोहल, ठीक है ना, बात क्लियर है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर की प्रेजेंस में। फिर क्या लिया इन्होंने, एथिल एसीटेट लिया, फिर क्या करवाया, अपचयन करवाया, इसका क्या बनाया, प्राथमिक अल्कोहल बनाया, ठीक है, उसी की प्रेजेंस में सेम है। और ये क्या है आपका एस्टिक एनहाइड्राइड, एस्टिक एनहाइड्राइड का भी अपचयन करवाया, तो उन्होंने क्या बनाया, प्राइमरी अल्कोहल। कुल मिलाकर कहने का मतलब था, हमें इन्हीं के जो ये तीनों नाम दिए ना, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के ही व्युत्पन्न है, और इन्हीं व्युत्पन्न के रिएक्शन से हमें प्राइमरी अल्कोहल बनाना था। तो हमने आपके सामने क्या लिखाया, प्राइमरी अल्कोहल बना दिखाया। उम्मीद कर रहा हूँ रिएक्शन नोट करके एक बार आप और उसको समझने का प्रयास करिए, 100% आपको समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल बनाएंगे हम, कुल मिलाकर अल्कोहल ही बनाना है, लेकिन आपके सिलेबस में पूरा चैप्टर है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का, तो चैप्टर कोई बहुत खास चैप्टर नहीं है, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमने अल्कोहल वाले चैप्टर में ही मेंशन कर दी है, ठीक है।
तो ये जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में हर साल कोई ना कोई रिएक्शन जरूर आती है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसको लर्न करना है। इंपॉर्टेंट तो बहुत कुछ है, सब इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है, आपको जनरल बेसिक चीजें बताई जा रही है, इसलिए आपको पर्याप्त टाइम है, आपको धीरे सब कुछ पढ़ना। क्यों? क्योंकि आगे भी सिलेबस तैयार करना है ना, तो इसलिए सारी चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है और समझना जरूरी है। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर आके जाइए, कमेंट्स करिए, पूछिए जरूर, 100% पूछिए आप, मैं आपको बताऊंगा, सेटिस्फाई करूंगा आपको, और भी जिससे मेरे पास जितनी भी जो भी ट्रिक होगी मैं आपको बताने का जरूर प्रयास करूंगा। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम कैसे अल्कोहल बनाएंगे, अल्कोहल मतलब प्राथमिक द्वितीय तृतीयक अल्कोहल कैसे बनाने वाले हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने जब एल्किल हैलाइड पढ़ा था, एल्किल हैलाइड में हमने एक जगह पे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाया हुआ था। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो 100% आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र याद होगा। तो चलिए हम बात कर रहे हैं पहले ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट नंबर में, एक नंबर से हम बात कर रहे हैं कि कैसे क्या करेंगे। हमने यहाँ पे HCHO, ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप का एक मेंबर है HCHO, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। इस फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करवाए जा रहे हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, CH3MgBr, ठीक है, CH3MgBr। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र है, क्या है? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या है ये? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अच्छे समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इन दोनों की रिएक्शन करवाई हमने, ठीक है, और करवाने के बाद क्या किया हमने, यहाँ पे CH3, ये CH2OMgBr, ठीक है, पूरा एक साथ जोड़ दिया हमने। क्या किया? पूरा एक साथ जोड़ दिया। यहाँ पे देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये C है और 2 H है, तो CH2 हो गया, ठीक है, CH2O और ये CH3, CH2OMgBr। ये जो बन के तैयार हुआ है ये क्या है? ये एक एडिशनल प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं योगात्मक यौगिक। क्या बोलते हैं? योगात्मक यौगिक, ठीक है, एडिशनल प्रोडक्ट, ठीक है, बात क्लियर है। अब इसी एडिशनल प्रोडक्ट को हमें लेना है, क्या करना है? इसी को लेना है, CH3 CH2OMgBr लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है? इसमें जल अपघटन करवा देना, हाइड्रेशन करवा देना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? H2O, क्या करवाना है? H2O रिएक्शन से, ठीक है। अब मैंने आपको चीज बताई थी कि H2O में देखो H, ठीक है, और O और H ये होता है ना सिस्टम के साथ। तो हम क्या करेंगे? ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, कुछ दिख रहा है, समझ में आ रहा है? एक अगर H हम इसको दे दें, एक H हम इसको दे दें तो क्या बन जाएगा ये आपके पास? ये बन जाएगा CH3 CH2OH। क्लियर है? इतना बन गया। अब आपके पास पूरा एक H दिया हमने यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, इतना निकल गया और ये बन गया। क्लियर है? उसका बच्चा क्या हुआ? ये बचा हुआ है, ठीक है, ये बचा हुआ और OH बचा हुआ है। तो करना क्या है आपको? ध्यान रखिएगा, प्लस Mg, एक OH और यहाँ पे Br, इस तरह से लिख दीजिए आप, ठीक है। OH इसको लिख दीजिएगा, है ना, और ये जो है Br, ठीक। अगर आप चाहते तो इस तरह लिख सकते थे, Mg, OH और Br, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा ऐसे लिखिए, ठीक है, दोनों चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी है, ठीक है, हाइड्राइड बोलते हैं इसको, और ब्रोमाइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं इसे, ठीक, नॉर्मल चीज है। लेकिन हम मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे क्या बना रहे हैं? प्राथमिक एल्कोहल। और देख रहे हैं ये C2H5 दिखाई दे रहा होगा आपको, दिख रहा है? एथिल एल्कोहल, ठीक है, नाम क्या बना इसका? एथिल एल्कोहल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी एल्कोहल। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? एक बार फिर देखिएगा कि हमने क्या लिया, हमने यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड लिया, फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन से करवाई हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन करवाई तो क्या बना हमको? योगात्मक यौगिक, एडिशनल प्रोडक्ट मिला हमको। क्लियर है ना? अब ये एडिशनल प्रोडक्ट हमको जब मिला है तो हमने इसका क्या करवाया? जल अपघटन करवाया, ठीक है, क्या करवाया? जल अपघटन। तो जल अपघटन करवाया तो जैसे ही अपघटन करवाया हमें क्या मिल गया? एथिल एल्कोहल मिल गया, यानी कि ये प्राइमरी प्राथमिक एल्कोहल मिल गया। और साथ में जो निकला हमको वो प्रोडक्ट बेस्ट मटेरियल बोलते हैं, तो साथ में करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड, ठीक है। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए दूसरी बात करते हैं। अभी आपने क्या बनाया? प्राइमरी। अभी इसी की बात करते हैं सेकेंडरी की। चलिए दूसरा, ये क्या लिया था? फॉर्मेल्डिहाइड। अब हमें क्या लेना है? एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, क्या लेंगे? CH3
CHO, ठीक है। ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड, ठीक। इसलिए मैंने कहा था कि देखिए आपको IUPAC आना बहुत जरूरी है। मैंने IUPAC पढ़ाई है। IUPAC अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन सा ग्रुप है। नाम जल्दी सामने आएगा। जब जल्दी सामने आएगा तो आप रिलेशन जल्दी अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए IUPAC बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए हैं, उसमें प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, CH3 CHO एसिटाल्डिहाइड, और रिएक्शन वही करवानी है किससे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। CH3MgBr, क्लियर है। अब आपको पहले से चीज पता है कि प्राथमिक अल्कोहल था तो हमने ये बनाया। अब हम इसे क्या बना रहे हैं? द्वितीयक अल्कोहल। और पहले मैं आपको समझा चुका हूं कि द्वितीयक अल्कोहल जब आप बना रहे होंगे तो उसका आइडेंटिटी, उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो वो पहचान अगर आपको अच्छे से याद होगी ना तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, ये CH3, ये CH3 दिखाई दे रहा है आपको। अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे CH3 और ये CH3, अब ये क्या है आपके पास? CH, इन दोनों को जोड़ दीजिए, CH और ये O लगा हुआ, लगा रख दीजिए। साथ में क्या लगा हुआ आपका? Mg और ये Br, ठीक। क्या बन गया? ये एडिशनल, ठीक है, योगात्मक यौगिक। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही ना? फिर क्या करना है? फिर इसी योगात्मक यौगिक का क्या करवाना है? जलग्रहण करवाना है। इसको उठाइए यहाँ से, CH3 CHO MgBr प्लस H2O, ठीक है। बात में आ रही है? CH3 CHO MgBr, पूरा वही लिया हमने यहाँ पे, और क्या लिया यहाँ पे? H2O। बात क्लियर है? समझ में आ रहा ना? अब करना क्या है? वही चीज है। वो यहाँ पे H2 क्या है? 2 H है और 1, तो हम यहाँ तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे CH3 ये CH इंटू OH निकल जाएगा यहाँ पे, और साथ में क्या निकलेगा? वेस्ट मटेरियल यानी कि Mg और ये OH और यहाँ पे Br, ठीक है। तो ये आपका जो बना है ये क्या है मालूम है? आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। इसको सेकेंडरी अल्कोहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छे से पढ़िए। मैं आपको एक एक चीज पढ़ा रहा हूं, और आप अगर आप चाहें तो आप और दूसरे भी जो लोग पढ़ा रहे हैं उनका वीडियो देखिए, आप मेरा वीडियो देखिए, आपको दोनों में बहुत डिफरेंस नजर आएगा। मैं आपको एक एक चीज बारीकी से बारीक लेने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं, पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको जितना अच्छा से अच्छा हो मैं दे सकूं, पूरा प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। 100% आपको कुछ अच्छी चीजें, अन्य लोगों से अच्छी चीजें यहाँ मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ, मिल रहा होगा। अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब मैं अपने मेहनत पे खरा उतर रहा हूँ, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना? चलिए बात करते हैं पहले नेक्स्ट की। तो अभी हमने क्या बनाया? प्राथमिक अल्कोहल बनाया। फिर क्या बनाया? द्वितीयक अल्कोहल बनाया। अब हम क्या बनाएंगे? तृतीयक अल्कोहल। पेपर में एक नोट आती है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक अल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से द्वितीयक अल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से तृतीयक अल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं। तीनों रिएक्शनों से एक ना पेपर में 100% आती है, कभी कभी 2 भी आ जाती है, ठीक है। तो चलिए कैसे, अभी हमने क्या किया था? पहले लिया था हमने, क्या लिया था? फॉर्मेल्डिहाइड। फिर हमने क्या लिया? एसिटाल्डिहाइड। अब हम क्या लेने आ रहे हैं? एसीटोन, ठीक है। तो CH3CO CH3, ठीक है, ये एसीटोन है। और वही काम करना है CH3MgBr, ठीक है ना। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन करवा देंगे तो बनेगा क्या? देखिए वही काम है, 3 मिलेगा आपको यहाँ पे। तो CH3 इन तीनों को जोड़ दीजिए C, ठीक है। O है, बना रहने दो, Mg है और Br है, ठीक। जोड़ दिया तो क्या बन गया? योगात्मक बना। क्या बना? योगात्मक बना? नहीं बना। फिर से उठाना है CH3 COMgBr, क्लियर है। क्या करना है? H2O से, क्या करना है? H2O से रिएक्शन करवानी है। क्या करना है? यहाँ पे हमें H2O से रिएक्शन करवा देनी है। तो वही बात है कि हमको यहाँ पे क्या दे देना, एक S दे देंगे तो हमारा काम बन जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका CH3, ठीक है।
ये आपका C और OH हो गया, प्लस क्या निकल गया आपका MgOH और Br। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे हमने एसीटोन लिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लिया, क्या बनाया, योगात्मक यौगिक, और उसी योगात्मक यौगिक को मैं यहाँ पे लिया तो किसे H2O से रिएक्शन करवाई तो ये क्या बन गया, तृतीयक एल्कोहल। क्या बना, तृतीयक एल्कोहल, और इसे क्या बोलते हैं, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, बात समझ आ रही ना। और इसी को बोलते हैं क्या, तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको समझ में आई कि हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल बनाया। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको 100% समझ में आ रहा होगा। आप सारे प्रॉब्लम्स जो भी है नोट कर रहे होंगे, नोट करने के बाद उनको सॉल्व भी कर रहे होंगे, समझने का प्रयास कर रहे होंगे। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो 100% आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए और पूछिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आपको पूरा प्रयास कर रहा हूँ बहुत इजिली लेके के समझाने का। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर पूछिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।